एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत भूगोल का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 20 फरवरी के दिन यदि आपको एग्जाम में 70 में से 65 अंक लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। पूरे ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो इनमें से कौन सी आपकी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका। क्या रहेगा इसका आंसर? अंटार्कटिका इसका आंसर रहेगा, यानी कि दा वाला सही। दूसरा है, अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? तो किसको नहीं रखा जाता है? ज्वालामुखीता को नहीं रखा जाता है। किसमें? अनाच्छादन में। तीसरा है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका आंसर आपका रहेगा अटलांटिक महासागर, 2 नंबर वाला सही रहेगा। चौथा है, भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती हैं? तो भारत की सीमाएं चीन से स्पर्श करती हैं। पांचवा है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का यमोत्तर है? तो इसका आंसर रहेगा 82 डिग्री 30 पूर्व। और देश में कुल जीवमंडल निश्चयी है, तो इसका रहेगा 18। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का डी रहेगा और दूसरे का ए आपका आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरे का आपका बी रहेगा, चौथे का ए, पांचवे का सी और छठे का डी। कंप्लीट अच्छे से करिए आप सभी प्रश्नों को। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पोलर फ्लाइंग बर्ड डेडेस से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे, आर्थिक भूगोल। अगला है, चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को डेडेस स्थलाकृति कहते हैं। तो इसको कार्स्ट कहते हैं। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को डेडेस कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन डेडेस में पारित हुआ। तो ये 1972 में पारित हुआ। अगला है, भारत के साथ डेडेस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो बांग्लादेश। अगला है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य डेडेस नदी बहती है। तो नर्मदा नदी। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हम करेंगे। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रिक्त स्थान।
कंप्लीट कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है व्यापार एवं परिवहन, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी आर्थिक भूगोल, तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है ड्रमलिन, तो ड्रमलिन की जोड़ी रहेगी हिमनद की निक्षेपण आकृति। तीसरा है गर्म जलधारा, तो इसका रहेगा गल्फ स्ट्रीम। और रेड लिस्ट, तो इसका रहेगा विश्व की संकटपन्न प्रजातियों की सूची। और सिंह, तो सिंह की जोड़ी आपकी रहेगी सौराष्ट्र का गिर, ये पांचवी जोड़ी हो गई। और यहाँ से मैं नंबर डाल रही हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कंप्लीट अच्छे से आप करें। तो ये यहाँ पे हो गई हैं आपकी जोड़ियाँ। अब अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया। अगला है नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तीसरा है महासागरों में वह क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है, तो हेलोक्लाइन कहलाता है। अगला है तपी नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। खंबात की खाड़ी, या फिर अरब सागर भी आप लिख सकते हैं। पांचवा, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कर्क रेखा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तीसरे का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। और चौथे का यहाँ पे और पांचवे का यहाँ पे। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट। अब जल्दी से सत्यासत्य पढ़ेंगे। तो यहाँ से सत्यासत्य, भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है, सत्य है। दूसरे, क्षारीय मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, सत्य है। और क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, असत्य है। और भारत में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्प पर हस्ताक्षर किए, असत्य, तो ये भी आपका क्या रहेगा, सत्य। और गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो सत्य है। और भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का मैकमोहन कहते हैं, सत्य है। और यहाँ से भी हम टिक करेंगे, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा और छठा भी सत्य। और ये यहाँ से आपके प्रश्न हैं।
भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताने हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए और प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य है। बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 9वां है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। बांगर और खद्दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये यहाँ से आपका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार बताइए। और वर्तमान में आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई। और वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव आपको बताने हैं। तो भरोसा रखिए पूरे प्रश्न ऐसे बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी समय से मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। साथ में अभी भी मैं आपको ऐसे प्रश्न दे रही हूँ जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस के हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिए पूरा पेपर। पूरे प्रश्न आपको ऐसे दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भरोसा रखें, कंप्लीट आप अच्छे से सभी प्रश्नों को करें। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।